हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होना है उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, जितने भी कोर्सेज है, 15 कोर्सेज है जामिया मिलिया इस्लामिया में। बीए का कॉम्बिनेशन है, बीएससी का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है, वीवोक का कोर्सेज है। तो ये सारे कोर्सेज का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और ये फ़ीस स्ट्रक्चर आपको ईयरली देना होगा या सेमेस्टर वाइज देना होगा, इनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं प्रॉपर। और इस वीडियो में हम लोग कोर्सेज वाइज सीटों की संख्या के बारे में जानेंगे, यानी इनटेक कैपेसिटी के बारे में जानेंगे कि हर कोर्सेज में कितनी सीटें हैं। और आप जब एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ये ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, हाँ ये कोर्सेज में इतनी सीटें हैं और फीस स्ट्रक्चर इतनी लगने वाली है। ये ध्यान रखिए, जब आपका एडमिशन होगा तो आपका लिस्ट को पब्लिश किया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। जब लिस्ट आने के बाद ही आपको ये फ़ीस स्ट्रक्चर आपको जो भी बताया जा रहा है वो देना होगा। ये ध्यान है कि आपको ऑनलाइन जमा नहीं करना है पोर्टल पे। आपको सिंपल सा जो भी डॉक्यूमेंट वो लोग बुलाएंगे लेके आने के लिए, एक डेट दे देंगे, टाइम स्लॉट दे देंगे आपका, उसी टाइम स्लॉट और डेट में आपको जाना है जामिया मिलिया इस्लामिया। सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे जब लिस्ट में नाम आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो लोग आपको क्या करेंगे कि दो ऑप्शन देंगे कि आपको फ़ीस जो होगा वो बैंक में अगर आपको जाके जमा करना है तो आप बैंक में जाके जमा कर सकते हो। बगल में ही जामिया मिलिया इस्लामिया के मतलब 2-3 बैंकें हैं तो वहाँ पे जाके आप जमा कर सकते हो, या आपको यूपीआई से करना है तो कर सकते हो। लास्ट ईयर यूपीआई वाला फैसिलिटी नहीं था, इस साल से इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप यूपीआई के थ्रू भी अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो कुछ ऐसा आपका फ़ीस पेमेंट आपका जमा करने का प्रोसीजर रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सारे कोर्सेज़ का जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है और सीटों की संख्या है वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं, और जो भी आपके लिए प्रॉपर डिटेल होगा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर ये स्लाइड आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको देखना है तो आप ब्रोशर जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का, वहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने कोशिश किया एक जगह इकट्ठा कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ब्रोशर में क्या है इधर मतलब कोर्सेज अलग अलग दिया गया है, डिपार्टमेंट वाइज कोर्सेज दिया गया है, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा खोजने में। इसलिए मैंने खोज के एक जगह आपके लिए इकट्ठा कर रखा है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जैसा सही लगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, आप वैसे डाउनलोड कर सकते हो जैसा आपको सहूलियत लगे। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात जानकारी ले लेते हैं। ये ध्यान रखिए, जो भी फीस स्ट्रक्चर है ये आपको ईयरली देना होगा, यानी वन टाइम आपको पेमेंट करना होगा। जब आपका एडमिशन होगा तो इतना आपको पेमेंट देना होगा। ठीक है, कैसे देना होगा वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में। बीए ऑनर्स हिस्ट्री में अगर जो लोग एडमिशन लेंगे उनको 7200 रुपीज़ देना होगा। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जो लोग एडमिशन लेंगे उनको 7425 रुपीज़ देना होगा। बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में लेंगे जो लोग 7200 उनको देना होगा। बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़ में जो लोग एडमिशन लेंगे उनको 7200 देना होगा। बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन में जो लोग एडमिशन लेंगे 7200 देना होगा। बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में 15,000 यानी 15,000 रुपया। बीए ऑनर्स पर्शियन में 6700, बीए ऑनर्स उर्दू में 7200, बीए ऑनर्स संस्कृत में 7200, बीए ऑनर्स हिंदी में 7200। अब हम लोग आ जाते हैं बीएससी के कोर्सेज में। तो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में आपको 8000 रुपीज़ देना होगा। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में 7800 देना होगा। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में 7800 देना होगा आपको। बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में 7800 आपको देना होगा। उसके बाद वीवॉक सोलर एनर्जी जो कोर्सेस है ये इनको 44,900 रुपीज़ देना होगा। वीवॉक सोलर एनर्जी का क्या है, ये सेल्फ फिनांस कोर्स है, इसीलिए आपको फीस ज़्यादा दिख रहा होगा। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ये फीस आपको ईयरली देना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीटों की संख्या पे कि कोर्सेज वाइज सीटें कितनी हैं। अब हम लोग इनटेक कैपेसिटी या टोटल सीट जो भी आपको उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कितनी सीटें हैं कोर्सेज वाइज, तो आप देख सकते हो बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए 60 सीटें हैं यानी 60 सीटें हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 53 सीटें हैं। बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए 30 सीटें हैं। बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़ के लिए 40 सीटें हैं।
BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन के लिए 40 सीटें हैं। BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज के लिए 30 सीटें हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में काफ़ी लिमिटेड सीटें रहती हैं, मतलब कि काफ़ी कम रहता है, आप देख भी सकते हो सामने, ठीक है। तो BA ऑनर्स कोरियन के लिए 30 सीटें हैं। BA ऑनर्स पर्शियन के लिए 60 सीटें हैं। BA ऑनर्स उर्दू के लिए 60 है। BA ऑनर्स संस्कृत के लिए 40, BA ऑनर्स हिंदी के लिए 40, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए 40, BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए 50, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए 60, BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए 45, वीवॉक सोलर एनर्जी के लिए 44। तो ये रहा आपको सीटों की संख्या, होप आपको क्लियर हो चुका है आपका सीटों की संख्या और फीस स्ट्रक्चर। तो चलिए, आपको होप ये चीज़ें समझ में आ चुका है। मैंने आपके लिए एक जगह इकट्ठा कर रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। तो फिर आपसे रूबरू होते हैं अलग वीडियो में। जहाँ पे भी आपको दिक्कतें आ रही है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, और बेस्ट ऑफ लक। होप आप सभी का जो भी कोर्सेज में ड्रीम है एडमिशन लेने का हो और सबसे पहले आपको हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखें अपना।